श्री राम। नमस्कार। आज 22 मई 2020, 18 मई को भगवद गीता ये विषय पे हम लोगों ने चर्चा करना शुरू किया था। धृतराष्ट्र, संजय, ये दोनों का आपस में जो संवाद हो रहे हैं वहाँ तक आके हम लोग रुके हुए थे। जैसे भी मैंने पहले बताया था कि धृतराष्ट्र ने संजय को पूछा कि मेरे बेटे क्या कर रहे हैं, अपने बेटे नहीं पूछा। हर इंसान के जीवन में कोई घर में झमेला खड़ा हो जाता है, भाई भाई में धनराशि के ऊपर से, अपने पुरखों की ज़मीन के ऊपर से कोई भी झगड़ा चालू हो जाता है, वो ऐसे ही चालू हो जाता है। कमाता कोई है और बांटने के लिए झगड़ता कोई और है। धृतराष्ट्र जो जन्मांध था, जो अभी हमने देखा कि सोच से भी अंधा है, लेकिन जब आदमी की सोच उसका साथ देना बंद कर देती है तो उसका जी घबराना चालू हो जाता है, जैसे अभी धृतराष्ट्र का हुआ था। उसे मालूम था कि पांडवों के साथ स्वयं भगवान है। भगवान श्री कृष्ण जब दरबार में आए थे तो धृतराष्ट्र ने उन्हें पहचान लिया था कि ये इतने साल से अपने यहाँ आने वाला कन्हैया श्री कृष्ण ये कोई साधारण मानव नहीं है, ये खुद भगवान का अवतार है। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण वो अपने बेटे को समझा नहीं पाया, और अभी हर पिता की तरह उसके मन में भी संदेह हो गया कि मेरे बेटों का क्या। अगर हो सकता था तो उनके अधिकार प्रति धृतराष्ट्र ये युद्ध रुकवा सकता था, लेकिन उसने वैसा नहीं किया। उसके पीछे था बेटे के प्रति उसका अंध प्यार। जो मेरा बेटा कर रहा है वो सही कर रहा है, ये सोचना ये धृतराष्ट्र की गलती थी। बहुत से लोगों ने, द्रोणाचार्य जी ने समझाया, भीष्माचार्य जी ने समझाया, सब ने समझाया। दुर्योधन, दुशासन, इन दोनों के दिमाग में एक विष वृक्ष, विषवल्ली जो बढ़ रही थी, उसको पानी देने का काम और खत देने का काम उसका मामा कर रहा था, शकुनी। कभी कभी क्या हो जाता है कि इंसान ठीक से सोच नहीं पाता, होशियार रहता है लेकिन मुझे क्या करना है वो सोच नहीं पाता। तभी कोई ऐसा घर वेदी बोलते हैं उसे, आके कान फूंकता है कि आप ऐसा करो, ये सही है। वास्तव में वो गलत होता है, लेकिन वो बोलता है कि ये सही है। वैसा शकुनी मामा ने किया। दुर्योधन ये शब्द का अर्थ है दूर, दूर और धन। धन मीन केवल संपत्ति नहीं, अच्छे विचार, अच्छे आचार, दूसरों के प्रति आदर, दूसरों के प्रति प्रेम, दूसरों के प्रति माया, इन सब से जो दूर है वो दुर्योधन है। और अहंकार जो शत्रु है, वो अहंकार को उसने अपने पास रख लिया। दुशासन ये शब्द का अर्थ भी ऐसा ही है, दुष्ट, वासना रहित, गंदगी वाला, और आगे श्वसन।
जिसकी सोच ही, जो सांस लेता है लेकिन जब सांस छोड़ता है वो गंदगी ही होती है। इस मन में जो विचार है वो बाहर गंदगी ही फेंकते हैं। आपने अगर देखा रहेगा तो ये दोनों नाम कोई अपने बच्चों को देता नहीं है, रखता नहीं है। इतना अर्थ है, हर शब्द में अर्थ है। तो यहाँ आके हम लोग आगे चालू करते हैं। धृतराष्ट्र उवाच, हे संजय, मुझे बता दे कि ये कुरुक्षेत्र में अभी मेरे बेटे क्या कर रहे हैं। उसी समय अर्जुन भगवान श्री कृष्ण को कहते हैं कि हे कृष्ण, दोनों सैन्यों के बीच में मधोमत, ये शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। मधोमत मीन्स दोनों जो दो दल खड़े हुए थे उसके बीच में जाके तू ये रथ खड़ा कर दे, ताकि मैं देख सकूं कि सामने वाले शत्रु के पक्ष में जो आप बोल रहे हैं कि ये शत्रु है तुम्हारे, वहाँ कौन है, और हमारे पक्ष में हमारे साथ लड़ने वाले कौन हैं, ये मैं देखना चाहता हूँ। इसके लिए दोनों सैन्यों के बीच में, ये हम लोग जब कब किताब में, ग्रंथों में पढ़ते हैं तो ये बहुत सी एक साधारण सा वाक्य लगता है, लेकिन अगर आप ठीक से सोचेंगे, मधोमत मीन्स बीच में, एक साइड पे, एक बाजू में धर्म था, एक बाजू में अधर्म था, उसके बीच में मीन्स वो अर्जुन के दिमाग में जो गतिविधियां चल रही थी वो सोचने वाली थी कि मुझे अधर्म के बाजू में जाना है या धर्म के बाजू में जाना है। भला वो धर्म के साथ ही युद्ध कर रहा था, लेकिन जब कोई हम लोग देखते हैं कि तराजू का कांटा बीच में पकड़ते हैं, जहाँ पे वजन ज़्यादा वहाँ पे वो झुकता है, वैसा अर्जुन का मन था। तराजू की तरह अर्जुन का मन था। अर्जुन का विचार उस समय ऐसा हुआ था कि मैं देखना चाहता हूँ, क्योंकि वो एक योद्धा था। जब उसने ये बात श्री कृष्ण को कही कि हे श्री कृष्ण, तुम दोनों सैन्यों के बीच में मेरा रथ खड़ा कर दे, तब अर्जुन घबराया नहीं था, वो वीर था। वो एक वीर के भांति देखना चाहता था कि दोनों सैन्यों के बाजू में क्या क्या है, क्या नहीं है, अपने बाजू में कौन है, शत्रु के बाजू में कौन है। अब यहाँ पे एक बात देखिए, भगवान श्री कृष्ण जो अर्जुन के साथ पहले से थे, बचपन से दोस्त थे, मित्र थे, दोस्त से अच्छा शब्द है मित्र, एक दूसरे के सुख दुख बांटने वाले थे। फिर भी जब तक भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश नहीं किया, तब तक अर्जुन को मालूम नहीं था कि मेरे साथ बचपन से जो है वो खुद भगवान है, वो खुद परमात्मा है। उसकी पहचान नहीं थी। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, और मैं इसके लिए बता रहा हूँ कि अपने आजू बाजू में भी भगवान रहता है, लेकिन हमारी दृष्टि नहीं होती। दृष्टि होना जरूरी है, और दृष्टि के लिए ज्ञान होना जरूरी है। अगर आपको ज्ञान नहीं है, कोई भी चीज़ आप देख लेते हैं, उसमें अगर आपको इंग्लिश पढ़ना नहीं आता, कोई फॉरेन लैंग्वेज का कोई चीज़ आपके हाथ में रख दिया और बताया कि ये पढ़ो, तो आप पढ़ नहीं सकते। भला आप मराठी, इंग्लिश में, सब कोई भी भारतीय भाषा में आपने पीएचडी किया हो, लेकिन वो फॉरेन लैंग्वेज जो है, उर्दू है, अरेबिक है, तो वो आप पढ़ नहीं सकते, क्योंकि आपको वो भाषा का ज्ञान नहीं होता। वैसे अर्जुन की मन की स्थिति थी। बचपन से श्री कृष्ण उनके साथ था, लेकिन तब तक समझ में नहीं आया कि ये भगवान का अवतार है। और वो जैसे मित्रता रहते हैं, एक दूसरे से मुक्त से बात करते हैं, वैसे वो बात करता था। वो इतना ही जानता था, ये द्रौपदी का भाई है, मेरे पत्नी का भाई है,
और मेरा मित्र है। भगवान श्री कृष्ण रथ लेके दोनों सैन्यों के बीच में खड़ा कर देते हैं। अर्जुन देखता है कौरवों के पक्ष में कौन कौन खड़ा है। भीष्माचार्य, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, अपने 100 भाई। वो देख के उसके मन की अवस्था खराब हो जाती है। वो भगवान श्री कृष्ण को पूछता है, मैं इनके साथ युद्ध क्यों करूं? मुझे कोई जमीन की, कोई राज की, कोई गहने की, कोई संपत्ति की कोई आस नहीं है, कोई इच्छा नहीं है। और अगर केवल एक जमीन के टुकड़े के लिए, या अगर मेरे ही भाई मुझसे झगड़ रहे हैं, लड़ रहे हैं, तो वो गलत है। देखिए, इसमें एक बात आप सोचिए। धृतराष्ट्र ने कहा मेरे बेटे कैसे हैं, तब पांडवों का ख्याल उसके मन में आया नहीं। कौरव सेना में जितने जितने लोग कौरवों के बाजू में थे, उनको उकसाने की बात दुर्योधन हर समय कर रहा था। लेकिन सामने अपने ही भाई है, जो जितनी चाहिए उतनी अगर जमीन उनको दे तो ये युद्ध बच सकता है, उसकी भी जान बच सकती है। उसके समझ में नहीं आया। इसे बोलते हैं मोह में अंधा हो जाना। बाप तो अंधा था ही, आंखों से, मन से, विचार से, कृति से और अपने पद से। वही गुण बेटे में आ गए। इतना जहर शकुनी मामा ने उनके मन में फैला हुआ था, भरा हुआ था कि बस ये मुझे सामने चाहिए ही नहीं। इतनी बात, यहां तक। तो अर्जुन देखता है कि ये सब मेरे भाई बहन हैं, क्षमा करना, बहन नहीं, सब भाई है, तो उनको मार के मैं सुखी नहीं हो सकता। उससे ज्यादा है मैं संन्यास लूंगा। उसी समय धृतराष्ट्र संजय को पूछता है, हे संजय, मैंने तुम्हें कहा कि मेरे बेटे क्या कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं, ये तुम मुझे बताओ। पांडव क्या कर रहे हैं, अर्जुन क्या कर रहा है, ये सुनने में मुझे दिलचस्पी नहीं है। अभी वास्तव में क्या हो जाता है, संजय मन से इतना सच्चा और स्वच्छ था, तो आप देखेंगे तो उसका पांडवों की तरफ खींचना स्वाभाविक था। लेकिन धृतराष्ट्र जो मन में, सोच में घबराहट थी, उसने संजय को पूछा, ये मत बताओ कि पांडव क्या कर रहे हैं, मुझे ये बताओ कि कौरव क्या कर रहे हैं। तो संजय धृतराष्ट्र को बोलता, ठीक है। उसी समय वो बोलता है कि युवराज दुर्योधन भीष्माचार्य जी को पूछ रहे हैं, अपने ताताश्री को पूछ रहे हैं, ताताश्री आप शंख बजाइए और युद्ध चालू करने की घोषणा कीजिए। कोई आदमी विनाश जब हो जाता है तो उसे जल्दबाजी हो जाती है, अपने आप खींच जाता है। उसका ये एक उदाहरण था। अपने खुद के विनाश की न कहते हुए दुर्योधन को बहुत जल्दी थी। लेकिन भीष्माचार्य जो ज्ञानी थे, वो जानते थे कि अभी बहुत कुछ होने वाला है, जल्दबाजी करना नहीं है।
शायद शायद ये जो भगवान है, ये जो श्री कृष्ण है, वो अर्जुन को समझाए और कोई रास्ता निकल आए कि अभी भी युद्ध न हो जाए। ये भीष्माचार्य जी के मन की सोच थी। लेकिन दुर्योधन उनके पीछे लग रहा था। ताजश्री आप शंख बजाओ और युद्ध चालू करने की घोषणा कीजिए। सेनापति थे भीष्माचार्य कौरव सेना के। तब गुस्से से भीष्माचार्य दुर्योधन को बोलते हैं, अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे, मैं इस सेना का सेनापति हूं। जो कुछ निर्णय लेना है सेना के बारे में, अच्छा बुरा, वो मैं खुद लूँगा। लेकिन अगर आपको उससे दुविधा है तो ये मैं पद अभी के अभी छोड़ता हूँ। ये सुनकर दुर्योधन घबरा गया, क्योंकि दुर्योधन को मालूम है भीष्माचार्य एक ही ऐसे थे कि जो पूरे पांडव सेना के ऊपर भारी हो सकते थे। इसलिए दुर्योधन ने क्या किया, अपने सेना को बताया कि आप पांडवों से साथ मत लड़ो, आप भीष्माचार्य जी को बाजू में एक कड़ी बनाओ कि कोई इधर उधर से इनके ऊपर हमला न कर सके। क्यों? क्योंकि दुर्योधन जानता था कि अगर भीष्माचार्य जी को कुछ हो जाता है तो वो लड़ नहीं पाएगा। और भीष्माचार्य जी को ये विद्या थी कि उनके एक तीर से 1000 तीर उत्पन्न हो जाते थे। मीन आप सोचिए, एक तीर अगर भीष्माचार्य जी छोड़ते थे तो एक समय में 1000 आदमी मर जाते थे। ये उनकी क्षमता थी, ये उनकी ताकत थी। और ये दुर्योधन जानता था। इसके लिए जब भीष्माचार्य जी ने कहा कि अगर तुमको जल्दबाजी है, तुम मेरी सुनोगे नहीं, तो तुम दूसरे किसी को सेनापति करो, मुझे युद्ध नहीं लड़ना है। मैं आपके साथ रहूंगा, आपके साथ लड़ूंगा, लेकिन सेनापति ये पद से मुझे युद्ध नहीं करना है। तो दुर्योधन चुप बैठा। ठीक है। और उस समय ऐसा नहीं होता था कि एक ने चालू किया तो बाकी दूसरे सामने वाले कुछ भी करे, बात न करे, शस्त्र न उठाए, हम लोग शस्त्र उठा के उनके ऊपर आक्रमण करें, तो ऐसा नहीं होता था। उस समय युद्ध के कुछ नियम थे। दोनों बाजू से शंख बजाए जाते थे। दोनों सैन्य जो भूमि में युद्ध होता था वहाँ एक दूसरे के सामने खड़े हो जाते थे। शंख बजा जाता, सेनापति जो रहते थे वो शंख बजाते थे। और शंख बजाने के बाद ये सब सैनिकों को सूचना हो जाती थी कि अब हम लोग युद्ध कर सकते हैं, अब आप शस्त्र उठा सकते हैं। और जब शाम को भी युद्ध खत्म होने का, सूर्यास्त के समय वापस शंख बजाया जाता था, तब सब सैनिक समझते थे, सब सेना समझती थी कि अभी युद्ध बंद करना है। और ताज्जुब की बात यह है कि युद्ध खत्म, शाम को खत्म होने के बाद वो एक दूसरे के घर जाके, जहाँ पे उनका हम लोग आश्रित लेते थे वो भूमि पे, वहाँ पे जाके पूछ सकते थे, भाई तुमको क्या हुआ, अगर तुम ठीक हो या नहीं। देखिए, सुबह युद्ध करते थे एक दूसरे के खिलाफ, कर्तव्य था, लेकिन शाम को एक दूसरे से बात भी करते थे। और उस समय कोई भी घात पात नहीं, ये युद्ध का नियम थे। और वो नियम के हिसाब से ही सब युद्ध चले हुए थे। इतिहास के बहुत सारे युद्ध ये हिसाब से ही चले थे। ये महाभारत युद्ध तो चला ही था उसमें से। दुर्योधन देख रहा था कि भीष्माचार्य कब शंख बजा रहे थे। भीष्माचार्य देख रहे थे कि अर्जुन
श्री कृष्ण को कुछ पूछ रहा है, उनको सुनाई नहीं दे रहा था लेकिन कुछ पूछ रहा है। अगर उसमें से एक शब्द भी मुझे भगवान श्री कृष्ण जो कहेंगे उसका एक शब्द भी अगर मुझे सुनना पड़ता है, मेरे कान के ऊपर आ जाता है, तो मेरा जीवन कृतार्थ हो जाएगा। क्योंकि भगवान के मुख से बात निकलने वाली थी, भगवान के मुख से ये गीता होने वाली थी। और भीष्माचार्य चाहते थे कि मैं भी सुनूं, और ये सुनते समय शायद ये युद्ध रुक भी सकता है, ऐसा हो सकता है। ये उनकी, भीष्माचार्य जी की खुद की सोच थी। लेकिन दुर्भाग्य से ऐसा हुआ नहीं। भीष्माचार्य जी ने जब देखा कि अपने ही चहेते अर्जुन के कंधे से उसका धनुष गांडीव नीचे गिर के अर्जुन विवश हो रहा है, तो भीष्माचार्य जी के मन में भी दुख पैदा हुआ। क्योंकि वो जानते थे अर्जुन की ताकत, अर्जुन की एकाग्रता। जैसे भीष्माचार्य एक हाथ से ये युद्ध कौरवों के बाजू में जीता सकते थे, वैसे ही भीष्माचार्य जानते थे कि अर्जुन ये एक ही योद्धा ऐसा है, विजेता है, जो अकेला कौरवों के ऊपर भारी हो सकता है। और वो जिनके ऊपर अर्जुन जी के ऊपर भीष्माचार्य जी का प्यार इतना था, और वो देख रहे थे कि उसके कंधे से धनुष नीचे गिर रहा है, तो उनको बहुत आश्चर्य हुआ कि अरे इतना बड़ा वीर, आज तक इतने युद्ध जीते हैं उसने अकेले, और यहाँ ऐसा क्या हुआ? अभी तो युद्ध चालू ही नहीं हुआ कि उसके हाथ से, उसके कंधे से धनुष नीचे गिरा है। और भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन को, है अर्जुन, आज तक तुमने इतने योद्धाओं का वध किया, इतने लोगों को मारा, हजारों लोगों का वध तुम्हारे हाथ से हुआ, तब तुम्हारे मन में ये शंका नहीं आई कि वो भी किसी के बाप थे, किसी के भाई थे, किसी के बेटे थे, लेकिन आज तू अपने लोगों को देख के तुम्हारे मन में ये शंका आ रही है कि इनको मैं कैसे मारूं? ये सही है? ये तुम्हारी सोच सही है क्या अर्जुन? हम लोग इतना जरूर आगे ध्यान रखें, जहाँ पे ये अर्जुन और श्री कृष्ण, ये दोनों के बीच में जो बातें हो रही है, भगवान श्री कृष्ण समझाते हैं, तो कुछ जगह पे भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन कहा है, कुछ जगह पार्थ कहा है, कुछ जगह प्रिय कहा है, कुछ जगह नर कहा है। तो ये आगे आप ध्यान में रखिए, क्योंकि हर शब्द उसके पीछे कोई ना कोई कथा है, उसके प्रति वो शब्द उच्चारने से पहले उसका भाव प्रकट हो जाता है। वो हर समय, हर संवाद में भाव अलग है। अभी अर्जुन है जो मन में दुविधा है, इसके लिए अर्जुन कहा है कि इतने सारे लोग हैं आज तक तुमने मारे, तो वहाँ पे उस समय पे तुम्हारे मन में ये शंका नहीं आई, और आज तुम्हारा जैसा क्षत्रिय, तुम्हारा जैसा वीर, ये जो सामने अधर्म की कतार पे तुम्हारे ही घर वाले खड़े हुए, तब तुम्हारे हाथ कांप रहे हैं। तब अर्जुन कहता है, हे कृष्ण, मेरे मन में ऐसे सवाल, ऐसे विचार क्यों आ रहा है?
ये तुम मुझे बताओ। अब ये एक बात हो गई। यहाँ पे संजय जी ने धृतराष्ट्र को पूछा है कि मेरे बेटे क्या कर रहे हैं। अभी जो मैंने कहा, जो अर्जुन के प्रति जो कहा, वो संजय जी ने धृतराष्ट्र को नहीं कहा, क्योंकि दो घटना एक साथ हो रही थी। लेकिन महर्षि व्यास ने संजय को इतना ही कहा था, जितनी जानकारी धृतराष्ट्र को चाहिए उतनी ही तुमको देना है। भला आप देखें, आप सुने, लेकिन इनको जो जानकारी चाहिए वही आपको बताना है। जो बोलते हैं कभी कभी कि सामने भगवान खड़ा हो जाता है, भगवान के मुख से ये भगवत गीता जो चल रही है, लेकिन जैसे ही अब ये शुरू हो गई, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जब ये कहा कि तब तुम्हारे मन में ये नहीं आया, वो धृतराष्ट्र के कान तक नहीं गया। बस संजय जी ने वही कहा जो दुर्योधन कह रहे थे, जो कौरव कर रहे थे। आज हम लोग यहाँ पे रुक जाते हैं। कल देखेंगे कि भगवान श्री कृष्ण जो मन में व्यतीत है ऐसे अर्जुन को क्या उपदेश से भगवत गीता शुरू करते हैं, या कोई और उसके अंदर चीज़ें बची हुई है, वो कल वो देखेंगे। श्री राम।